In today's lesson, we are going to talk about polar and non-polar covalent bond. आपने पढ़ा होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। दो एटम्स होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो एटम्स हैं ए और बी, तो इनके बीच में अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। ठीक है, एक बॉन्ड जो होता है इसके अंदर हमेशा जो है दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है एक आइटम से और दूसरा जो है दूसरे आइटम से आता है। एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये दो किस्म के होते हैं। एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें दो जुड़े हुए एटम्स, वो एटम्स जिनके बीच में बॉन्ड है, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है, वो या तो इक्वल होता है 0.4 के या इससे कम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो जुड़े हुए एटम्स के बीच में अगर 0.4 है या इससे कम है तो फिर जो बॉन्ड होगा वो होगा नॉन पोलर। जबकि दूसरी तरफ अगर दो ऐसे एटम्स हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है या तो 0.5 है या उससे ज़्यादा है, तो फिर जो है जो बॉन्ड होगा वो पोलर होगा। सो लेट्स सपोज ये दो एटम्स हैं और इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो है 0.5, तो ये वाला बॉन्ड जो है फिर पोलर होगा। पोलर इसलिए हम कहते हैं कि क्योंकि इसके अंदर जो है पोलर बॉन्ड जो होता है इसके अंदर दो पोल्स बन जाते हैं, दो सिरे बन जाते हैं, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन ग्रीड, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत। सो अगर ये वाला एटम है इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रीड ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसको अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ये वाला जो एटम है इसके ऊपर स्लाइडली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये वाला जो एटम है इससे जो कि अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर चला गया है तो इसके ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो अब देखिए इसके अंदर दो पोल्स बन गए, दो सिरे बन गए, एक सिरे के ऊपर माइनस और दूसरे के ऊपर प्लस चार्ज। इसी वजह से जो है हम इसे पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। अब अगर आप एग्जाम्पल्स देखें तो हमारे पास है CH, क्या ये बॉन्ड पोलर है या नहीं है? तो डिसाइड करने के लिए हमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। हमें जाना होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर, अगर पीरियोडिक टेबल नहीं है तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। सो जो कार्बन है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो है 2.5 और जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 2.1। अब इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा? डेल EN क्या होगा? 2.5 माइनस 2.1, तो ये हमारे पास इक्वल होता है 0.4 के। सो अब क्या ये वाला मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है? देखें अभी मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.4 या इससे कम होगा तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। तो अब ये 0.4 के इक्वल आ गया है, सो दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। नाउ व्हाट अबाउट दिस बॉन्ड, कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड? क्या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है? अगर हम कार्बन देखें तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो है 2.5 और ऑक्सीजन जो है इसकी वैल्यू है 3.5। सो अगर हम इनका डिफरेंस निकालें 3.5 माइनस 2.5 तो हमारे पास इक्वल होगा 1.0। अब चूँकि ये 0.4 से ज़्यादा है सो हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या है? पोलर है। ये वाला बॉन्ड क्या है? पोलर है। सिमिलरली जो है अगर आपके पास हो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, तो क्या ये बॉन्ड पोलर है या नहीं? कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है वो 2.5 है। ऑक्सीजन जो है, सॉरी ये तो फिर सेम कर रहे हैं, इफ़ वी हैव कार्बन एंड फ्लोरीन, तो कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो है 2.5 और फ्लोरीन जो है ये पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो 4.0 है। सो अब अगर इनका हम डिफरेंस निकालें तो हमारे पास आएगा 1.5 और 1.5 जो कि 0.4 से ज़्यादा है, इसलिए जो है ये वाला जो बॉन्ड है वो ये पोलर है। अब अगर जो है अगर आपको कुछ कंपाउंड्स दे दिए जाएँ, कुछ बॉन्ड्स के बारे में आपसे पूछा जाए कि बताएं ये पोलर है या नहीं है और आपको उनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ का ना पता तो आप कैसे बता सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछ लिया जाए कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एंड कार्बन एंड फ्लोरीन बॉन्ड और कहा जाए कि इनके बारे में आप बताएं कि कौन सा बॉन्ड पोलर है और कौन सा बॉन्ड जो है नॉन पोलर है। इसी तरह कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी अगर पूछ लिया जाए,
कौन सा बॉन्ड पोलर है और कौन सा नॉन पोलर, तो आप कैसे बताएंगे जबकि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ जो है वो पता नहीं है। देखें एक बात आपने याद रखनी है कि पीरियोडिक टेबल में हम जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ना, इस तरफ से इस तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ जो है वो बढ़ती है। सो अगर हम इस तरफ से इस तरफ जाएँ तो सबसे पहले हमारे पास कार्बन आता है, कार्बन की मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, उससे आगे फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा होगी इससे, ठीक है ना। यही बताया गया कि लेफ्ट टू राइट जब इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। कार्बन अब इधर है, उससे आगे नाइट्रोजन है, तो कार्बन की कम होगी, इसकी नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। और ऑक्सीजन इसमें है कार्बन और दूसरा तो हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन से भी आगे खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला जो बॉन्ड है ये इससे भी ज़्यादा पोलर होगा, जबकि इस केस में ये वाला बॉन्ड कितना पोलर होगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इस तरफ है, ज़्यादा इस तरफ है। सो दिस इज़ वाई ये वाला बॉन्ड और ज़्यादा पोलर होगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड पोलर ये वाला होगा, उसके बाद ये वाला होगा और फिर जो है ये वाला बॉन्ड पोलर होगा। जबकि ये वाला बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल है। कार्बन की है 2.5 और हाइड्रोजन की है 2.1, सो इट इज़ इक्वल टू 0.4। तो ये वाला बॉन्ड जो है पोलर है। हाइड्रोजन जो है पीरियोडिक टेबल में इस तरफ मौजूद है, बिल्कुल जो है लेफ्ट साइड में मौजूद है, so इसी वजह से जो है ये बॉन्ड जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये सबसे ज़्यादा नॉन पोलर होगा।